नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम बुलेटिन में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। संसद भवन के उद्घाटन का 19 विपक्षी दलों ने किया बॉयकॉट। पीएम के हाथों उद्घाटन का विरोध। साबरमती की रिवर फ्रंट के आकर्षण में होगा इजाफा। रिवर फ्रंट पर मिलेगी क्रूज और रेस्टोरेंट की सुविधा। और वडोदरा में करोड़ों का दीपक ओपन एयर थिएटर पड़ा है बेकार। अतिथि गृह निर्माण जल्द शुरू करने की मांग। देश की गरिमा कहा जाता नया संसद भवन बनकर तैयार है, लेकिन संसद भवन के लोकार्पण को लेकर विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी से नाराज है और उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में नया संसद भवन बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण 28 मई को होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष की 19 पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। आज बुधवार को विपक्षी दलों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में इसका बॉयकॉट करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से सोख लिया गया हो तो हमें नई इमारत की कोई कीमत नहीं दिखती। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इन 19 पार्टियों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, विदुथलाई चिरुथाईगल कच्छी, राष्ट्रीय लोक दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्रग कड़गम शामिल है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस नई संरचना कोरिडोर को समय में बनाने के लिए 60,000 श्रमयोगियों ने अपना योगदान दिया है। इस मौके पर पीएम सभी श्रमयोगियों का सम्मान भी करेंगे। राजनीति तो चलती रहती है, हमने सबको आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। महंगे महंगे क्रूज पर रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाओं के लिए अब गोवा जैसी जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में अब कॉरपोरेशन द्वारा ही क्रूज शुरू की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का एक खास केंद्र बन गया है। अहमदाबाद नगर पालिका द्वारा साबरमती रिवर फ्रंट के आकर्षणों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। उसी के तहत अब यहां क्रूज शुरू करने का भी फैसला लिया गया है, जिस पर अहमदाबाद नगर पालिका के मेयर किरीट परमार ने जानकारी दी। अलग अलग वस्तु द्वारा रिवरफ्रंट ने વધારેમાં વધારે લોકો એનો આનંદ માણી શકે, આ શહેરના નગરજનો, બહારથી આવેલા પ્રવાસીઓ પણ આ શહેરનો રિવરફ્રન્ટનો આનંદ માણી શકે એ રીતને એક નવો અભિગમ તરીકે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ક્રૂઝ, રેસ્ટોરન્ટ, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ વાસણા બેરેજ ખાતે એ ક્રૂઝને ઉતારવામાં આવેલું છે। એનું એક ક્રૂઝની અંદર રેસ્ટોરન્ટ સાથેનું એક આ નવું નજરાણું આ શહેરને મળશે। ગત તારીખ 14મી એપ્રિલના રોજ આનું પૂજન પણ કરવામાં આવેલું હતું અને અત્યારે આ ક્રૂઝ નદીમાં ઉતારવામાં આવેલ છે અને આ ક્રૂઝની અલગ અલગ જે ટેસ્ટ કરવામાં આવે, એની જે કસોટીઓ કરવામાં આવે એ રીતના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે અને આગામી રથયાત્રાના દિવસે હિન્દુઓના આ પવિત્ર તહેવારના દિવસે આ રથયાત્રાના દિવસે જ આ ક્રૂઝ લોકો માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે એવું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને નિર્ણય લીધેલ છે। गुजरात के वडोदरा शहर में कई विकास कार्य ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए की लागत से किए गए हैं, लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्हीं में से एक है दीपक ओपन एयर थिएटर, जहां अतिथि गृह बनाने का काम मंजूर हो गया है, लेकिन कॉरपोरेशन ने सालों से ये काम शुरू ही नहीं किया है।
वडोदरा के वार्ड नंबर 13 में मदन झाबा रोड पर आजाद मैदान के खुले कॉमन प्लॉट में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 5.50 करोड़ की लागत से दीपक ओपन एयर थिएटर बनाया गया था। 2015 में इस थिएटर का लोकार्पण किया गया था। तब से 2023 तक यहां सिर्फ 4 कार्यक्रम हुए हैं, जिसकी टोटल इनकम 14,999 रुपए है, जबकि निर्माण से लेकर लाइट बिल तक का कॉरपोरेशन का खर्च करोड़ों रुपए में पहुंच गया है। इस मामले कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुरवे ने आपत्ति जताते हुए वडोदरा महानगर पालिका से यहां ओपन एयर थिएटर की बजाय अतिथि गृह बनाने की मांग की है। દીપક ઓપન થિયેટર અગાઉ કોઈએ કોર્પોરેશનને જગ્યા આપેલી તે દીપક ઓપન થિયેટર બનાવવામાં આવેલું ને 5,50,00,000ના ખર્ચો કરીને એના પછી તમે જોઈ શકો અહીં કોઈ પ્રોગ્રામ નહોતા થતા અને કોર્પોરેશનને મેન્ટેનન્સનો ખર્ચો થતો હતો। દર વર્ષે ₹1,00,000 ₹1,25,00,000 એવો ખર્ચો થતો હતો। એટલે અમે વારંવાર સભામાં એ જ રજૂઆત કરી કે એના કરતાં ગરીબ લોકો રહે છે, ખારવો સમાજ હોય, તંબોલી સમાજ હોય, ચુનારો સમાજ, બાજુમાં બકરાવાડી વિસ્તાર ને ઇતર સમાજના કાચીઓ સમાજ બધા મધ્યમ વર્ગના લોકોને અમારા વિસ્તારમાં કોઈ જાતનું અતિથિ ગૃહ નથી, તો અતિથિ ગૃહ બનાવવામાં આવે। વારંવાર અમે અસંખ્ય વાર સભામાં રજૂઆતો કરી, પત્ર લખ્યા। એના પછી કમિશનરશ્રીએ મંજૂર કરવામાં આવ્યું કે અહીં અતિથિ ગૃહ બનાવવામાં આવશે। 2020માં એ મંજૂર કરવામાં આવ્યું કે અતિથિ ગૃહ અહીં બનાવવાનું છે અને આજે 20 તમે જોઈ શકો આજે 23 થવા આવ્યું, 3 વર્ષ થઈ ગયા, પણ અધિકારીએ શરૂઆતમાં થોડી કામગીરી શરૂ કરી ને પછી બંધ હાલતમાં પડ્યું છે। એમાં 35 લાખ રૂપિયા ફળવાય છે કે રસોડું બનાવવાનું, એટલે લગ્ન પ્રસંગ હોય ને અમારા વિસ્તારના મધ્યમ વર્ગના લોકો લગ્ન પ્રસંગ હોય, કોઈ શુભ પ્રસંગ હોય, કોઈ પ્રોગ્રામ હોય અને કોર્પોરેશનને સૌથી વધારે આવક અમારા આ અતિથિ ગૃહ બનાવવામાં આવે તો થાય। એટલે વારંવાર અમે એ જ રજૂઆત કરી કે વહેલી તકે બનાવવામાં આવે કે એવી અમારી રજૂઆત છે અને કમિશનરશ્રીને અમે पत्र भी लख्यो है। 2000 के नोट सर्कुलेशन से वापस लेने के ऐलान के साथ ही लोगों में थोड़ा असमंजस देखा जा रहा था, लेकिन बैंकों में नोट आसानी से बदले जा रहे हैं। पूरे देश के साथ साथ गुजरात के वडोदरा की बैंकों में भी 2000 की नोट बदलने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 23 मई यानी कल से 2000 के नोट बैंकों में बदली किए जा रहे हैं। आरबीआई ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि 30 सितंबर तक बैंकों में नोट बदले जाएंगे, जिसके चलते कोई भीड़ भाड़ बैंकों में नहीं दिख रही है। बैंक में 2000 के नोट बदली करने के लिए कोई फॉर्म भी नहीं भरना है और कोई आईडी भी जमा नहीं कराना है। ऐसे में सुचारू रूप से सरलता से लोग अपने 2000 के नोट बदली कर रहे हैं। 2000 के नोटों को अकाउंट में भी जमा कराया जा सकता है। कुछ लोग अपने अकाउंट में नोटों को जमा करवा रहे हैं, जबकि कुछ लोग 20,000 तक की नोटों को एक्सचेंज भी करवा रहे हैं। मैं मांडवी बैंक मेन ब्रांच है मांडवी की बीओबी की, वहाँ पे आई थी और मैंने 10,000 रुपये जमा कराए हैं। यहाँ पे कोई गर्दी नहीं है और अच्छे से यहाँ पे लोग यहाँ पे का स्टाफ है जो 2000 की नोट अच्छे से लेके वापस से, हमें कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ा है। टोकन लेके जब नंबर आएगा तब आपको चेंज करके दे देंगे, या फिर जमा करानी है तो 2000 की नोट जमा भी कर लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिवस पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों को कुछ और मजबूत किया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आखिरी दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों पर हमने पहले भी बात की थी। ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं है जिससे हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचे। पीएम अल्बनीज ने आश्वासन दिया है कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मोदी इस मौके पर बोले कि ये मेरी और अल्बनीज से 1 साल में छठी मुलाकात है। इससे साबित होता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध कितने गहरे हैं। क्रिकेट की भाषा में कहे तो दोनों देशों के रिश्ते T20 मोड में आ गए हैं। मोदी ने अल्बनीज को इस साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए न्योता भी दिया है। ऑस्ट्रेलिया की मेरी इस यात्रा में मुझे और मेरे डेलीगेशन को दिए गए आदर सत्कार और सम्मान के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों का और प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे मित्र पीएम अल्बनीज़ी की भारत यात्रा के 2 महीने के भीतर मेरे यहाँ आना हुआ है। पिछले 1 साल में यह हमारी छठी मुलाकात है। यह हमारे व्यापक संबंधों की गहराई
हमारे विचारों में गवर्नेंस तथा हमारे सहयोग की मैच्योरिटी को दर्शाता है। अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो हमारे संबंध T20 मोड में आ गए हैं। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग ग्लोबल साउथ की प्रगति में भी लाभकारी हो सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा जो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी का मूल मंत्र है। G20 में हमारे इनिशिएटिव्स पर ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। एक्सेलेंसी, इस साल सितंबर में G20 समिट के लिए आपका फिर से भारत में स्वागत करने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम अल्बनीज ने इस मौके पर कहा कि ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में एक कॉन्सुलेट खोलेगा जिससे दोनों देशों को बिजनेस और टेक्नोलॉजी साझा करने के मामले में मदद मिले। द्विपक्षीय बैठक में G20 ट्रेड और डिफेंस सेक्टर के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने पर भी बात हुई। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। दोनों देशों के बीच MOUs भी साइन किए गए। एंथनी अल्बनीज ने इस पर कहा कि सितंबर में G20 समिट भारत में होने वाला है। इस मौके पर मुझे प्रधानमंत्री मोदी से फिर से मिलने का अवसर मिलेगा। मैं चाहता हूं कि दोनों देश उन सेक्टर में भी आगे बढ़े जिन पर अब तक ज्यादा काम नहीं हुआ है। VRM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર।
रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। आज दिन भर एक शब्द चर्चा में रहा और वो था सेंगोल। दरअसल सेंगोल नए संसद भवन की स्थापना में स्थापित किया जाएगा, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नए भवन में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह सेंगोल भी स्थापित करेंगे। सेंगोल चोल साम्राज्य की परंपरा रही है। जब भी कोई राजा बनता था उसे ये राजदंड दिया जाता था। सेंगोल का अर्थ होता है संपदा से संपन्न। अमित शाह ने यह भी बताया कि 14 अगस्त सन 1947 को रात 10:45 पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल अंग्रेजों से लिया था। तब इसे तमिलनाडु से मंगवाया गया था। अभी यह प्रयागराज के एक म्यूजियम में रखा गया है। नई बिल्डिंग में इसे स्पीकर की कुर्सी के बगल में रखा जाएगा। यह आजादी के अमृत महोत्सव का प्रतिबिंब होगा। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि हालांकि सन 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे भुला दिया था, कहीं भी इसका जिक्र नहीं होता था। बाद में 24 साल बाद एक तमिल विद्वान ने इसकी चर्चा की। सरकारी डेटा में 2021-2022 में इसका जिक्र मिलता है। अमित शाह ने कहा कि 96 साल के जो तमिल विद्वान पंडित नेहरू को सेंगोल सौंपते समय मौजूद थे, 28 मई को भी वही संसद के नए भवन में सेंगोल के स्थापना के समय मौजूद रहेंगे। बड़ोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में नौकरी देने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गुजरात के वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में नौकरी देने का झांसा देकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया था। इस घोटाले के सूत्रधार और घोटाले में शामिल एक और शख्स को वडोदरा क्राइम ब्रांच ने ट्रांसफर वारंट से गिरफ्तार कर 11 दिनों के रिमांड पर लिया है। एमएस यूनिवर्सिटी में एग्जाम सुपरवाइजर, क्लार्क और प्यून जैसे पदों पर नौकरी देने के नाम पर एग्जाम से लेकर इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर और आई कार्ड तक के दस्तावेज तैयार कर इस गिरोह ने एक प्रत्याशी से 5 से 14 लाख रुपए ठग लिए थे। 15 उम्मीदवारों से 1 करोड़ 67 लाख रुपयों की ठगी की गई थी। इस मामले शैलेश सोलंकी और राहुल पटेल को वडोदरा क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार कर मामले की तह तक जांच की जा रही है। गर्मियों की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत और दक्षिण भारत देखने के लिए विशेष ट्रेन IRCTC द्वारा चलाई जा रही है। IRCTC द्वारा आने वाले दिनों में 2 भारत गौरव ट्रेन को उत्तर भारत देवभूमि दर्शन और दिव्य दक्षिण दर्शन पैसेंजर ट्रेन के रूप में शुरू किया गया है। उत्तर भारत जाने वाली ट्रेन वडोदरा से शुरू होगी, जबकि दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेन अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से रवाना होगी, जो अलग अलग प्रदेशों के यात्राधाम के दर्शन करवाएंगी। इन दोनों ट्रेनों की जानकारी देने के लिए वडोदरा में रीजनल मैनेजर द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। भारत सरकार की पहल के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं देखो अपना देश के तहत IRCTC पश्चिमी क्षेत्र रीजनल ऑफिस अहमदाबाद ने 2 भारत गौरव ट्रेन का प्रावधान रखा है, जिसमें पहली ट्रेन जो है 11 जून को वडोदरा से शुरू होगी। ये उत्तर भारत दर्शन के लिए जाएगी। इसमें हम लोगों ने जो प्लेसेस कवर किए हैं वो मथुरा, हरिद्वार, अमृतसर एवं माता वैष्णो देवी रहेगा। ये कुल 7 रात 8 दिन का पैकेज है और 8 दिन के बाद ये वापस अपने गंतव्य स्टेशन वडोदरा में आके समाप्त होगी। इस ट्रेन की खासियत है कि ये ट्रेन अंदर से इंटरकनेक्टेड है और भारत गौरव ट्रेन को स्पेशली टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जिसका कि इंटीरियर और एक्सटीरियर उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। लोगों को जो अंदर बैठ के आराम मिलेगा और उसके अंदर खाने पीने की व्यवस्था उचित मात्रा में, गार्ड की सर्विस जो गार्ड रहते हैं और हाउसकीपिंग स्टाफ की, सब इसमें अनाउंसमेंट सिस्टम सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइडेड रहता है। इसी क्रम में हमने दूसरी जो ट्रेन है वो हमने 23
जून से शुरू प्लान किया है। ये ट्रेन साबरमती स्टेशन से शुरू होगी, वाया वडोदरा, सूरत, कल्याण, पुणे होते हुए साउथ की तरफ जाएगी, जिसमें हम लोगों ने कन्याकुमारी, मदुरई, तिरुपति सब कुछ इसके अंदर कवर किया है। ये भी 7 रात 8 दिन का है और ये अपना टोटल टूर कवर करके वापस साबरमती पे खत्म होगी। गुजरात के चांदोद में चल रहे गंगा दशहरा महोत्सव में गुजरात के मुख्यमंत्री भी शिरकत करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां प्रशासन ने तेज कर दी है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई के प्रसिद्ध यात्रा धाम चांदोद में इन दिनों गंगा दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा महोत्सव अंतर्गत 10 दिवसीय महोत्सव नर्मदा के प्रसिद्ध मल्हारराव घाट के किनारे मनाया जाता है। डभोई के यात्रा धाम चांदोद में मनाए जा रहे गंगा दशहरा महोत्सव में 26 मई को गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल होंगे। गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, उसी की याद में सालों से परंपरा के तहत ये महोत्सव मनाया जाता है। इसी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शिरकत कर मां नर्मदा की महाआरती का लाभ लेंगे। गंगा जी और नर्मदा जी की आरती कर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहां सुख और समृद्धि की कामना करेंगे। इस मौके पर उनके साथ अन्य मंत्रियों की भी मौजूदगी रहेगी। इन दिनों हजारों की संख्या में भक्त रोजाना नर्मदा मैया की आरती कर गंगा दशहरा महोत्सव में भक्तिभाव से शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे के चलते प्रशासन द्वारा यहां तैयारियां शुरू कर दी गई है। डीवाईएसपी समेत के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। गुजरात के भावनगर की मेडिकल कॉलेज इन दिनों रेसिडेंट डॉक्टर द्वारा छात्र पर किए गए दुष्कर्म को लेकर काफी चर्चा में है। गुजरात के भावनगर में गुरु और शिष्य के संबंधों को कलंकित करता हुआ एक मामला सामने आया है, जहां भावनगर की मेडिकल कॉलेज में रेसिडेंट डॉक्टर हरीश वेगी पर छात्रों के साथ जातीय छेड़खानी करने के आरोप लगे थे। रेसिडेंट हरीश वेगी ने पहले साल के छात्र के साथ सृष्टि विरोध का दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत के आधार पर नीलमबाग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर रेसिडेंट डॉक्टर हरीश वेगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें भावनगर की मेडिकल कॉलेज से भी सस्पेंड कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज का ये मामला उजागर होने पर रेसिडेंट डॉक्टर के खिलाफ छात्रों में भारी रोष देखने मिल रहा है। गुजरात में दिव्य दरबार के लिए पधार रहे धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन का अहमदाबाद में 28 मई को आयोजन हुआ है। बिहार के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात में दिव्य प्रवचन के लिए पधार रहे हैं। अहमदाबाद में 28 मई को श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दिव्य दरबार का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। राष्ट्रवंदना मंच के अध्यक्ष डीजी वंजारा और मुख्य आयोजक कथाकार डॉक्टर जल्पेश मेहता ने इस पर जानकारी दी। राघव फार्म एंड पार्टी प्लॉट, एसपी रिंग रोड, जूनागढ़, चुंडाल, गांधीनगर मुकामे बाबा बागेश्वर सरकारનો દિવ્ય દરબારનું આયોજન તારીખ 28/5/2023ના રોજ થવા જઈ રહ્યું છે અને તેની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। हाल ही में WHO ने कहा था कि कोरोना अब ग्लोबल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अब WHO ने फिर एक बार देश दुनिया के लोगों को चेताया है कि फिर एक बार बड़ी महामारी के लिए देश दुनिया को तैयार रहना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के बाद अगली महामारी को लेकर चेतावनी जारी की है। WHO के गवर्नर जनरल टेड्रोस ने कहा कि दुनिया को अगले पैंडेमिक के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई 76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में WHO ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस दौरान टेड्रोस ने कहा कि कोरोना भले ही ग्लोबल इमरजेंसी अब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे अब कोई खतरा नहीं है। कोविड-19 का नया वेरिएंट कभी भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई बीमारी सामने आ जाए जो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो। ऐसे में हमें अभी से तैयारी करनी होगी। 5 बार यूपीएससी की ट्रायल देने वाले सूरत के पुलिस कांस्टेबल के बेटे ने यूपीएससी में सूरत में पहला स्थान हासिल किया है। देश भर में सरकारी विभागों में
तैनाती के लिए ली जाती यूपीएससी की परीक्षा काफ़ी कठिन मानी जाती है। यूपीएससी के परिणामों का कल ही ऐलान हुआ है, जिसमें गुजरात के सूरत के मयूर परमार ने 823वां रैंक प्राप्त किया है। गुजरात में 9वां और सूरत में पहला स्थान प्राप्त करने वाले मयूर परमार ने 5वें ट्रायल में इस परीक्षा को पास किया है। यूपीएससी की परीक्षा पास करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। ऐसे में परमार परिवार में खुशी का माहौल देखने मिल रहा है। मयूर के पिता सूरत पुलिस में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत है। इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाने का घोटाला गुजरात के देवभूमि द्वारका में उजागर हुआ है, जहां करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई। गुजरात की देवभूमि द्वारका जिला के जामखंभाड़िया में रिलायंस निपॉन कंपनी के मैनेजर और एजेंट द्वारा जिंदा व्यक्ति के नकली डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर बीमा पकाने का मामला सामने आया है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया है। इस मामले की शिकायत में 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जिला एसओजी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीना बांद्रा खातेથી એમના સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ મેનેજરે એક અરજીના સ્વરૂપમાં અહીં રજૂઆત કરી અને રજૂઆતમાં એવું જણાવવામાં આવ્યું કે એમની કંપનીના કેટલાક એમ્પ્લોયીએ સાથે મળીને કેટલાક વીમા ખોટા પકવેલ હોવાનું જણાઈ આવે છે। આ અંગેની તલસ્પર્શી તપાસ કરવા માટે એસપી સાહેબ શ્રી પાંડે સાહેબે પીએસઆઈ સિંગરખિયાને આખી તપાસ સોંપેલી હતી અને ખંતપૂર્વકની તપાસના અંતે આ કામે એવું બહાર આવેલ છે કે આ કામના આરોપી અને જે તે વખતના સેલ્સ મેનેજર મુકેશ મેધુભાઈ ભરવાડ, ધનાભાઈ રામભાઈ નંદાણીયા અને ખીમાભાઈ ચાવડાએ ગુનાહિત કાવતરું રચીને પોતાના અંગત ફાયદા માટે જે વ્યક્તિ હયાત છે એવા વ્યક્તિના વીમા ઉતાર્યા બાદ ડેથ ક્લેમ પાસ કરાવેલા છે। ક્યારેક એવું પણ બનેલું છે કે જે વ્યક્તિ પહેલેથી ગુજરી ગયેલા હતા તેના સગાવાલાને સાથે કાવતરામાં સામેલ કરીને એના વીમા ઉતારીને પછીથી ડેથ ક્લેમ પાસ કરવામાં આવ્યા। તો આવા બનાવો કરીને કુલ એમણે અલગ અલગ ડેથ ક્લેમ પાસ કરાવીને રૂપિયા 1 કરોડ 3 લાખ ઉપરની રકમનો વીમો પકાવેલ છે અને પોતાના અંગત ફાયદા સારું તમામે વેચી લીધેલ છે। આ કામે હાલ 5 આરોપીઓને અટક કરવામાં આવ્યા છે અને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડ માંગવાની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે। सरकार द्वारा किसानों को खेती के लिए सब्सिडी के साथ खाद दी जाती है, लेकिन सब्सिडी वाली खाद का इस्तेमाल कंपनियों में भी होने का घोटाला पादरा में उजागर हुआ है। गुजरात के वडोदरा जिला के पादरा तालुका के करखड़ी गांव में कार्यरत चौकसी कलर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसानों को दिए जाने वाले सब्सिडी वाले यूरिया खाद का इस्तेमाल कर उत्पादन किया जाता होने का घोटाला उजागर हुआ था। इस मामले वडोदरा के उप कृषि नियामक ने कंपनी के मालिक और यूरिया के सप्लायर के खिलाफ वडू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गत वर्षे तारीख 24/5/2022 रोज वडोदराना खेतीवाड़ी अधिकारीओए वडू पोलीस स्टेशन विस्तारना करखड़ी गामे आवेली चौकसी कलर्स कंपनीनी अंदर एक तपास करेली, जेमां एमने टेक्निकल यूरिया खातरनी थैलीमां सब्सिडाइज यूरिया खातर मळेલું, જેનું એ લોકોએ સેમ્પલ લઈ અને તપાસ કરાવતા એ પ્રોહિબિટેડ નીમ કોટેડ ખાતર કે જે માત્ર ખેડૂતોના ઉપયોગમાં જ લેવામાં આવી શકે એ ખાતરનો મળી આવતા તેઓએ ગઈ તારીખ 1/5/2023 વડુ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોકસી કલર્સના માલિક અને ભાર્ગવભાઈ રોહિત જે ભાર્ગવ એન્ટરપ્રાઇઝના માલિક છે તે બંનેની વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરાવેલો, જેની તપાસ ચાલુમાં હતી। દરમિયાનમાં ગઈકાલે ભાર્ગવભાઈ રોહિત જેઓ અંકલેશ્વરના છે તેમને તથા ભાર્ગવભાઈ રોહિતે જે અંકિત ત્રિવેદી નામના વ્યક્તિ પાસેથી ખાતરની ખરીદી કરી હતી તે બંને આરોપીઓને એરેસ્ટ કરવામાં આવેલા છે અને હાલ બંને આરોપીઓની આ ખરેખર ખાતર ક્યાંથી આવેલું છે, આમાં બીજા કયા કયા આરોપીઓ સંડોવાયેલા છે અને કયા સંજોગોમાં તેઓએ ચોકસી કલર્સને ખાતર વેચેલું છે એ બાબતની તપાસ ચાલુમાં છે અને રિમાન્ડ તજવીજ ચાલુમાં છે। કંપનીના માલિકને હાલ પૂછપરછ બાકી છે, જે હજી મળ્યા નથી। એમની પૂછપરછ થયા પછી ખ્યાલ આવે કે એમણે
કેવી રીતે એમની પાસેથી આ ખાતર મેળવ્યું છે. કંપની હાલ સીલ કરવામાં આવી છે કયા પ્રકારની? ના, કંપની હાલ જે જગ્યાએ ખાતર પડ્યું છે એ માલ સામાનને સીલ કરવામાં આવેલો છે. બાકી કંપની સાથે કોઈ એવી સીલ કરવામાં કેટલો આવેલો જથ્થો છે સર ત્યાં અત્યારે? 74 ટન ખાતરનો જથ્થો છે. गुजरात के वडोदरा में काकरोली नरेश वागीश कुमार महाराज का जन्मदिन धूमधाम के साथ विभिन्न आयोजनों के जरिए मनाया गया। गुजरात के वडोदरा के केवड़ा बाग में स्थित बैठक मंदिर में वल्लभाचार्य डॉक्टर वागीश कुमार महाराज के जन्मदिवस पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वैष्णव समुदाय के लोग शामिल हुए। इस मौके पर वडोदरा के साथ साथ काकरोली, मथुरा और देश विदेश से आए हुए हजारों वैष्णव मार्कंडेय पूजन में शामिल हुए। सभी ने वागीश कुमार को उनके जन्मदिन पर बधाइयां दी। इस मौके पर वागीश कुमार महाराज ने अपने स्वर्गीय पिता ब्रजेश कुमार महाराज को आंसुओं के साथ याद किया। आज इस मंगल अवसर पर जब काकरोली नरेश पूज्यपाद 108 श्री वागीश कुमार जी का मतलब कि मेरे पितृचरण का जन्मदिवस है और श्री द्वारकाधीश प्रभु की निश्रा में जब बैठक मंदिर पे इस भव्य मनोरथ का आयोजन हुआ है, तब मैं समस्त वल्लभीय वैष्णव सृष्टि को खूब खूब बधाई देना चाहता हूँ। श्री प्रभु से यही अभ्यर्थना करता हूँ कि आगे से आगे संप्रदाय के प्रति इसी तरह से कार्य करते रहें। शास्त्रों में 7 चिरंजीवी बताए हुए हैं। उन 7 चिरंजीवी के पूजन द्वारा उनका शुभाशीष, उनका आशीर्वाद पूज्य पितृचरण को प्राप्त हुआ है। आप सभी वैष्णवीय सृष्टि का प्रेम जो पूज्य पितृचरण को मिला है वो अभूतपूर्व है। बहुत ही आनंद का विषय है आज जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की यह तृतीय पीठ परंपरा जो काकरोली से संबद्ध है, द्वारकाधीश से संबद्ध है, उसमें 14वें तिलकायत के परिवार में आज जन्मदिन का माहौल बहुत ही धामधूम से मनाया जा रहा है। बैठक मंदिर वह एक स्थान है कि जहां प्रभु द्वारिकाधीश विराजमान है, उनके ही चरणों में, उनके ही शरणों में आज मार्कंडेय पूजन का अभूतपूर्व आयोजन देश विदेश के वैष्णवों के द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी वैष्णवजनों को बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना देता हूँ। वडोदरा के पुराने अखाड़ों में से एक माने जाते जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर में इन दिनों समर कैंप अंतर्गत कई खेल गतिविधियां सिखाई जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों गर्मियों की छुट्टियों के चलते जगह जगह समर कैंप चल रहे हैं। वडोदरा के दांडिया बाजार में स्थित श्री जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर में समर कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी जुड़ रहे हैं। वडोदरा के दांडिया बाजार इलाके में स्थित जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर में हर साल गर्मियों की छुट्टी में समर कैंप आयोजित कर छात्रों को अलग अलग खेल गतिविधियां सिखाई जाती है। इसी के तहत कराटे, जूडो, योगा, स्केटिंग और देसी खेल में मलखम्ब, रोप मलखम्ब जैसी कई गतिविधियां सिखाई जाती है, जिससे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त बन सके। શ્રી જુમ્મા દાદા વ્યાયામ મંદિર દાંડિયા બજાર અમે અહીંયા ઘણા વર્ષોથી સમર કેમ્પ કરી રહ્યા છે। અહીંયા ડાન્સ, ફિટનેસ, જુડો, કરાટે જેવી ગેમો છે અને પ્લસ દેશી રમતોમાં છે મલખમ અને રોપ મલખમ, પ્લસ અમે અહીંયા સિટી એરિયામાં પ્રોપર જે સેન્ટરમાં આવે છે ત્યાં અમે સ્કેટિંગ પણ શીખવાડી રહ્યા છે। એટલે અને અમારી અહીંયા સંખ્યા આ વર્ષે 200 થી 300 જણ છે। समर केम्पનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે આજકાલ ટેકનોલોજીના લીધે છોકરાઓ ફોનમાં બહુ વધારે વ્યસ્ત હોય છે અને ફોનમાં જ ગેમ રમે છે। તો અમે એ જ જતાવવા માંગીએ છીએ કે ગ્રાઉન્ડ પર આવો અને ગ્રાઉન્ડના બેનિફિટ્સ જાણો, बिकॉज ફોન યુઝ કરીને આંખો જ બગાડવાની છે। એના કરતાં અહીંયા આવીને ફિઝિકલી પણ ફિટ થશો, મેન્ટલી પણ ફિટ થશો અને યોગા અને મલખમ બધી સ્ટ્રેન્થ પણ વધારશે અને તમે મેન્ટલી તમને પીસ પણ મળશે। वीएनएम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही आप वीएनएम की खबरों को डेली हंट, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार देख सकते हैं। जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।